सो हेलो फ्रेंड्स, ओम शांति। आई होप आज भी अच्छे होंगे। तो देखो, इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्यूचर टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको देखो फ्यूचर टेंस के बारे में कुछ भी नहीं आता है, क्या होता है, क्या चीज़ होती है, घबराने की बात नहीं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट मैं बता दूंगा फ्यूचर टेंस होता क्या है। तो देखो ध्यान से बोर्ड पे, आज का जो हमारा टॉपिक है सर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और कई बच्चों को डाउट रहता है, जिसको जिसको आता है उसका रिवाइज होने वाला है, और जिसको नहीं आता उसके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो कंप्लीट बिकॉज यू आर गोइंग टू नो अ मच बेटर थिंग्स और मच मोर थिंग्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्यूचर टेंस। सो देखो, जो हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर टेंस, पहले हम बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस होता क्या है। फ्यूचर मतलब क्या होता है? भविष्य। फ्यूचर मतलब क्या होता है सर? भविष्य। मतलब कोई भी काम जो भविष्य में होने वाला है, मतलब आने वाले समय में होने वाला है, उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आने वाले समय पे आप क्या करने वाले हो, इंग्लिश में टॉप करने वाले हो, तो माने वो फ्यूचर है। ठीक है, मतलब कि जो काम अभी नहीं हो रहा है बट वो फ्यूचर में होगा, माने भविष्य में होगा, 2 साल बाद में होगा, 3 साल बाद में होगा, ठीक है, 2 दिन बाद में होगा, उसे हम कहते हैं सर फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, राहुल विल कम टुमारो। जो राहुल है जो राहुल है वो कब आएगा? कल आएगा। मतलब ये काम कल होने वाला, माने फ्यूचर में होने वाला, अभी तो नहीं हो रहा है ना सर, वो कल होगा। ठीक है, मतलब कि बेसिक आइडिया यही होता है सर, जो काम फ्यूचर में होने वाला है, माने भविष्य में होने वाला है, उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है सर? देखो, ये 4 प्रकार का होता है। तो मेन टॉपिक रहेगा इसके टाइप्स। टाइप्स कितने होते हैं सर? 4 होते हैं। पहला आता है हमारे फ्यूचर टेंस में, देखो सर 4 टाइप होते हैं। आई होप आपको विजिबल है सर बोर्ड पे। देखो, पहला टाइप आता है हमारा सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकंड आता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। थर्ड वन है सर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फोर्थ वन है सर हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप क्लियर हो रहा है। मैं फिलहाल के लिए रब कर देता हूँ इसको। देखो फ्रेंड्स, बोर्ड पे जो हमारा फ्यूचर जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, वो क्या होता है? देखो सर, फ्यूचर जो है वर्ड हमारा, उसका मतलब होता है भविष्य। उसका मतलब क्या होता है सर? भविष्य। देखो, इसके नाम से ही हम इसका मीनिंग को हम जानेंगे। इसके नाम से फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। इनडेफिनिट मतलब होता है जो फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड। और टेंस तो मतलब क्या होता है? टेंस हमारी एक वर्ब होती है। टेंस हमारी क्या होती है सर? वर्ब होती है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में होगा बट आप कंफर्म नहीं हो वो कब होने वाला है, उसे क्या कहते हैं सर? हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आई होप क्लियर हो रहा है। फॉर एग्जांपल, पहले देखो इसका, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले हम क्या देख लेते हैं सर? स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और फिर हम एग्जांपल्स करेंगे, और कहाँ पर इस टेंस का हम यूज कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो देखो सर, इसका स्ट्रक्चर होता है बेसिक हमारा। जो हमारा स्ट्रक्चर है, पहले आता है सर सब्जेक्ट। पहले क्या आएगा सर? सब्जेक्ट आएगा। फिर आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। जो हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है सर, वो विल होती है। उसके बाद में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है सर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। फिर हमारे आते हैं अदर वर्ड्स। और ये हमारा सर बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसी स्ट्रक्चर की यूज करते हो सेंटेंस बना सकते हो। अब देखो सर, मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल, रेन विल कम। मतलब बारिश होगी। रेन विल कम, बारिश होगी। मैंने ये कहा बारिश होगी, मैंने ये नहीं कहा बारिश आज होगी, बारिश कल होगी। ठीक है, मतलब कभी भी हो सकती है, आज हो सकती है, कल हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर सर ये ऐड कर दूँ, रेन विल कम टुमारो, रेन विल कम टुमारो, देन मतलब बारिश कल आएगी। ठीक है, मतलब कल आएगी। ये तो फिक्स नहीं है ना सर, कल बारिश 7 बजे आएगी, या कल बारिश 12 बजे आएगी, क्या बारिश कल 5 बजे आएगी? ये तो फिक्स नहीं है ना, टाइम फिक्स नहीं है। मतलब कल आ सकती है, क्या पता वो मॉर्निंग में आ जाए, क्या पता वो आफ्टरनून में आ जाए, क्या पता वो इवनिंग में आ जाए। मतलब कि कहना ये चाहता हूँ सर, जिसमें हमारा टाइम फिक्स ना हो। मैंने क्या कहा सर? जिसमें टाइम फिक्स नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं सर? इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। गेटिंग? आई होप क्लियर हो रहा है बोर्ड पे। सो देखो फ्रेंड्स, अब आता है हमारा सेकंड पार्ट, दैट इज द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। मैंने क्या कहा सर? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है क्या, इसके नाम से ही हम इसका मीनिंग जानेंगे। देखो, फ्यूचर मतलब क्या होता है सर? भविष्य होता है, हमें पता है। कॉन्टिन्यूस मतलब क्या होता है? जो काम चल रहा होता है, हमारे जो काम किस में होता है सर? प्रोग्रेस में होता है। जो काम सर किस में होता है? प्रोग्रेस, माने जो काम चल रहा होता है कॉन्टिन्यूस से हमारी चल रहा है। टेंस मतलब सर हमारी क्या होती है? एक वर्ब होती है। टेंस हमारी क्या है सर? एक वर्ब है। तो माने ऐसा टेंस जो किसको बताए? ऐसी चीज को बताए जो भविष्य में चल रही होगी। मतलब कि ऐसा टेंस बताए हमें भविष्य में कोई काम
चल रहा होगा, ठीक है, उसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 घंटे बाद में अपना होमवर्क कर रहे होंगे, आप 2 घंटे बाद में अपना होमवर्क कर रहे होंगे माने आप अपना काम फ्यूचर में कर रहे होंगे, ठीक है। जो रहे होंगे ये फ्यूचर टेंस होता है। कौन सा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। इसका सर स्ट्रक्चर क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सर वो होता है, पहले आता है सर हमारा सब्जेक्ट। देखो सर मैं सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ एसयूवी, मतलब सब्जेक्ट होता है। फिर सर आता है हमारा विल, फिर आता है उसके साथ बी, फिर आता है सर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, प्लस आता है हमारा ऑब्जेक्ट। दैट्स इट। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को यूज करते हैं सेंटेंसेस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो सर बोर्ड पे मैंने लिखा एक सेंटेंस, ही विल बी राइटिंग a letter tomorrow, he will be writing a letter tomorrow। टेंस का मतलब क्या है सर? यहाँ पर मतलब कल वो अपना पत्र लिख रहा होगा, वो पत्र लिख रहा है, बट वो कल अभी थोड़ी कर रहा है, वो अभी लिखने का काम वो नहीं कर रहा है, वो कब कर रहा होगा? कल कर रहा होगा, ठीक है। मतलब ऐसा टेंस जो हमें बताए कि कोई काम कल फ्यूचर में चल रहा होगा, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो अभी देखो सर बोर्ड पे सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे अभी। सो फॉर एग्जाम्पल, कहते हैं कि देखो कई बच्चे कहते हैं मैं कल से मतलब कि पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, कल से मैं हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दूंगा, कल मैं खूब मेहनत करूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ कहते हैं। तो उसी को मैं बता सकता हूँ। देखो सर, राम विल बी वर्किंग वेरी हार्ड, राम विल बी वर्किंग वेरी हार्ड मीन्स आफ्टर 1 वीक। मतलब कि एक हफ्ते बाद में राम बहुत मेहनत कर रहा होगा, एक हफ्ते बाद में राम बहुत मेहनत कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा सर? क्योंकि उसके एग्जाम्स आने वाले हैं, उसको पता है एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करूंगा, मेरे टीचर भी डांट मारेंगे, मेरे पेरेंट्स मेरे को सुनाएंगे। तो राम एक हफ्ते बाद में क्या कर रहा होगा? मेहनत कर रहा होगा। आई होप क्लियर हो रहा है सर। ये इसका देखो सर स्ट्रक्चर होता है बेसिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए। और ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और ऐसे अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है सर? विल के बाद में यहाँ पर नोट लगा देना है और बाद में बी आ जाएगा। अब आते हैं सर हमारे थर्ड टाइप पे। सो मैं इसको रब कर देता हूँ, अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट लेना है। आई एम गेटिंग साइड। आई होप आपने ले लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। आप देखो सर आता है हमारा थर्ड टाइप। कौन सा आता है सर? अभी हमारा थर्ड टाइप आता है, दैट इज ए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब कि कोई काम जो फ्यूचर में होने वाला है, बट वो काम क्या है सर? परफेक्ट है, मतलब कि कंप्लीट हो चुका होगा। कोई काम ऐसा जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, मतलब श्योर है कि वो काम मैं कर चुका होगा, बट कब कर चुका होगा सर? फ्यूचर में 2 दिन बाद में, 4 दिन बाद में, 1 साल बाद में, 10 साल बाद में, हमें नहीं पता, बट वो काम फ्यूचर में हो चुका होगा। उसको बताने के लिए सर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सर? पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, पहले आता है सर हमारा सब्जेक्ट, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है सर हमारा विल प्लस हैव आएगा, विल प्लस हैव आएगा, प्लस हमारे क्या आता है सर? अभी वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी सर परफेक्ट में? परफेक्ट टेंस में चाहिए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहिए वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहिए वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उसमें वर्ब की हमेशा सर थर्ड फॉर्म आती है। ये माइंड में रखना, वर्ब की हमेशा परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाद में आएगा सर हमारा ऑब्जेक्ट। दैट्स इट। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। आई होप सर देखो आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है। अब देखो इसके एग्जांपल्स हमारे, जैसे मैं कहता हूं कि कल मैं अपना होमवर्क कर चुका होगा, कल मैं अपना होमवर्क, मतलब स्कूल में जो होमवर्क दिया गया था हमको वो हम कर चुके होंगे। जैसे मैं ये लिख सकता हूं, आई विल हैव, सेम स्ट्रक्चर सर, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट मैंने क्या लिया सर? यहाँ पर आई ले लिया, मतलब मैं यहाँ पर क्या हूँ सर? सब्जेक्ट। देखो सर अभी सेंटेंस मैंने क्या लिखा सर? आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मतलब मैं अपना होमवर्क कर चुका होऊंगा, मतलब फ्यूचर में, फ्यूचर में मैं कर चुका हूँ, अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं है बट मैं कर चुका हूँगा, मतलब कल कर चुका हूँगा, परसों कर चुका हूँ, उसको मेरे को नहीं पता, बट फ्यूचर में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा है। अभी देखो सर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल राम विल हैव हेल्प्ड यू। देखो सर एग्जाम्पल हमारा क्या है यहाँ पर? देखो राम विल हैव हेल्प्ड यू, मतलब राम आपकी मदद कर चुका होगा।
ठीक है, कब कर चुका हो, 2 साल बाद में, 3 साल बाद में, उसका हमें नहीं पता है, बट राम आपकी हेल्प कर चुका होगा। ठीक है, मतलब फ्यूचर की बात है। सो ये हमारा थर्ड टाइप था सर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी आते हमारे फोर्थ टाइप पे। सो अगर आपको इसमें नोट डाउन करना है तो आई एम गेटिंग साइड, सो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आई होप आपने ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। अब देखो सर, बोर्ड पे हमारा फोर्थ टाइप आता है और लास्ट टाइप है। देखो सर बोर्ड पे ध्यान से, अभी हमारा फोर्थ टाइप आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। काफी इंटरेस्टिंग टेंस है ये, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देख कब यूज करते हैं, मान लेते हैं आप 2 दिन बाद में कोई काम कर रहे होगे और आपको पता है वो काम मैं 2 घंटे में कंप्लीट कर लूंगा, या मैं वो काम 2 दिन तक करूंगा, या मैं वो काम मतलब कि 15 जून से, मतलब वो मैं काम 15 जून से कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाला हूँ, या मैं वो काम 2023 से स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, 2023 से स्टार्ट करने वाला हूँ, कुछ ऐसा काम। ठीक है, जिसमें आप क्या बताते हो सर, टाइम बताते हो, आपको पता होता है ये काम मैं इतनी अब से इस डेट से स्टार्ट करूंगा, या मेरा काम ये इतनी देर तक चलने वाला है। उस कंडीशन को बताने के लिए हम ये टेंस यूज करते हैं कि फ्यूचर में भाई मैं ये काम 2 घंटे तक करूंगा, फ्यूचर में ये काम मैं 2 साल तक करूंगा, 2 महीने तक करूंगा, 1 दिन तक करूंगा। उसको बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट। सर देखो जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, वो होता है, पहले आता है सर सब्जेक्ट, फिर दैट्स इट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो देखो सर ऑब्जेक्ट के बाद में हमारा सेंस फॉर आ जाए, फिर हमारा टाइम आ जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसी पे हम देखो एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारा एग्जांपल देखो, मैंने कहा सर आई विल हैव आई विल हैव बीन स्टडी फॉर 2 आवर्स। कल मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। ठीक है, देखो सर इसी स्ट्रक्चर को मैंने यूज करती है अपना ये सेंटेंस बनाया है। यू कैन चेक ऑन द बोर्ड। देखो हमारा सब्जेक्ट हमारा क्या है सर, आई है। ठीक है, बाद में विल आ गया सर, फिर हमारा हैव बीन आ गया, हैव बीन आ गया सर, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ गई सर, बिल्कुल आ गई, स्टडिंग आ गया सर, फिर हमारा सेंस फॉर्म में से क्या आ गया सर, सेंस फॉर्म में से मैंने फोर लगा दिया सर, फिर 2 आवर्स। तो भैया आपने तो ऑब्जेक्ट लिया ही नहीं। अरे भाई देखो हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में चिंता हमें नहीं करनी है। देखो सर हमारा सेकंड एग्जांपल क्या है बोर्ड पे, रोहन विल हैव बीन हेल्पिंग राम फॉर 3 आवर्स। रोहन विल हैव हेल्पिंग राम फॉर 3 आवर्स। जो रोहन है वो राम की 3 घंटे से हेल्प कर रहा होगा। कब कर रहा, कल करेगा, परसों करेगा, उसे नहीं पता है, बट वो कितने घंटे तक करेगा सर, 3 घंटे तक राम की हेल्प करेगा। तो राम सर हमारे यहाँ पर क्या हो गया सर, ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप क्लियर हो रहा है। तो हमारी 2 एग्जाम्पल्स जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ऑब्जेक्ट है तो लगा दो, ऑब्जेक्ट नहीं है तो मत लगाओ। देखो सर एग्जाम में कभी यार पूछ नहीं जाता है हमें, देखो ये वाला पार्ट हमें नहीं गिवन होता है, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन होता है, और हमें वहाँ पर वर्ब फिलअप करनी पड़ती है। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन दिए होते हैं, विल हैव बीन या हैव बीन। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं, तो वहाँ पर हमें कन्फ्यूजन होता है। वहाँ पर हमें केयरफुली जो हमें पैराग्राफ गिवन है उसको पढ़ के वहाँ पर आपको सोचना होता है सर कौन सी वर्ब आएगी, ये वर्ब आएगी, कौन सी वर्ब आएगी। तो वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है, मैंने बता दिया अपनी ओर से। अभी क्या बाकी है सर, प्रैक्टिस बाकी है। तो कीप डूइंग द प्रैक्टिस। जो अब मैंने आज बताया आपको उसकी प्रैक्टिस करो, जम की प्रैक्टिस करो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है प्लीज लेट मी टू नो इन द कमेंट बॉक्स। Thank you very much for watching this video complete, and stay tuned for next video. Be always happy. Thank you.